हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीजे लर्निंग क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर पर स्वस्थ हैं और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस करने वाला हूं। सारे कॉन्सेप्ट्स और दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में 2.4 के क्वेश्चन नंबर्स 1, 2 और 3 ये 3 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए हैं। आई होप कि आपने उसको देख लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। आपको फैक्टराइज करना है गाइस। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टराइज द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे को यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 और हमें इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन सबसे पहले होती क्या है, ये चीज कई लोगों को क्लियर नहीं होती है। फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन। जब आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट्स निकाल रहे होते हैं, सपोज दैट आपके पास x है और x को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी बाइनोमियल के साथ, और वो बाइनोमियल जो दिया हुआ है आपको x प्लस 2 दिया हुआ है, तो ये आप यहाँ पे एक्सपेंशन कर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे इस मोनोमियल का इस बाइनोमियल के साथ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x आता है। अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में अगर करते हैं, अगर कोई बोलता है आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x को फैक्टराइज करो, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है, तरीका जो है फैक्टराइज करने का, वो है कॉमन लेने का। यहाँ पे हम x देख रहे हैं कि कॉमन है। x इज द HCF ऑफ बोथ द टर्म्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x. So we divided by x, so it becomes x and it becomes 2. So we say in another term that we take x common. So x can divide both the values, so we take x as common. तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपका फिर से x आ गया और प्लस 2 आ गया। तो ये आपका रिवर्स हो गया एक्सपेंशन का, और प्रोडक्ट का ये रिवर्स हो गया आपका फैक्टराइजेशन। तो यही चीज हम समझते हैं यहाँ पे। फैक्टराइज जो करना है हमें यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी एप्लीकेबल है इस पे। कि फैक्टराइज करते टाइम आप आइडेंटिटी यूज करते हैं। आइडेंटिटीज का एक्सपेंशन आपने प्रीवियस क्लास में भी किया है और प्रीवियस लेक्चर में भी आपने आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा है। और नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज है 2.5, एंटायर एक्सरसाइज आपका 2.5 आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। तो यहाँ पे हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसपे मैंने पहले एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है और आई होप कि आपने देखा होगा उसे। तो इसमें हमें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म ये चीज और मिडिल टर्म हमें यहाँ पे फोकस करना होता है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। सो आप यहाँ देखिए कि वी हैव टू फाइंड अ नंबर which sum is minus 7 and product is 12. So where does we get this clue? ये clue हमें मिलता कहाँ से है? ये हमें कैसे पता चलता है कि इसका जो सम है वो ये होना चाहिए और प्रोडक्ट जो है वो ये होना चाहिए? इस चीज को समझने के लिए हमें आइडेंटिटी पे फोकस करना होगा। और वो आइडेंटिटी कौन सी है? वो आइडेंटिटी है हमारी x प्लस a, that is a binomial, and x plus b। जब आप x plus a और x plus b का प्रोडक्ट निकालते हैं, आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब इनका प्रोडक्ट आप निकालते हैं तो ये आपकी एक आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस a plus bx, a plus b within bracket into x, and then we have product of a and b, product of a and b. So here what we have the identity, and this identity is to be recognized first. This identity is to be understood first. जब तक आपको ये आइडेंटिटी समझ में नहीं आती है, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
आप फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि जो प्रोडक्ट है वो हमारा a इंटू बी है और जो इसका सम है वो a प्लस बी है। तो ये टर्म्स जो है आपके सम ऑफ द वैल्यूज a एंड b एंड द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, दिस इज व्हाट वी अप्लाई इन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जब आप ये देखिए, ये यहाँ पे आपका एक्सपेंडेड वैल्यू है, लास्ट टर्म 1 है, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 12 है। तो हमें ये क्लू मिलता है यहाँ से कि जो सम है वो -7 आना चाहिए और प्रोडक्ट जो है वो 1 और 12 का जो प्रोडक्ट है वो 12, वो ये आना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसे दो कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हैं नंबर्स के जिसको सम करने पर -7 और प्रोडक्ट करने पे +12 आ जाए। तो यहाँ पे इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट बहुत एप्लीकेबल है। कई बच्चे माइनस प्लस में यहाँ पे दिक्कत करते हैं, तो आपको दिक्कत आएगी प्लस माइनस में अगर इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स आई एम टॉकिंग। अब यहाँ पे आप देखिए, आपके पास -3 एंड -4, ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम है, सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स वी ऑलवेज हैव नेगेटिव वैल्यू एंड देयर प्रोडक्ट इज +12. So you have to be very logical here. Which are the two numbers giving you sum -7 and the product as 12? Sum -7 and product as 12. So this is what very important to consider. Now -3 and -4. So we have to split the value -7x in two parts. You can see here -7x has been split in two parts, -4x and -3x. Now next, again, we have taken common in between 12x square minus 4x. Both the numbers can be divided by 4x. 4x is the HCF, highest common factor in both the terms. So 4x we have taken common, we say, and then what is left out? 12x square when divided by 4x, it becomes 3x and minus then 1. 4x से 4x को अगर आप डिवाइड करते हो तो -1 आता है। गाइज यहाँ पे कॉमन आप इसमें भी लेंगे -3x + 1 में, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉमन कुछ नहीं है। जहां पर कोई भी कॉमन वैल्यू ना हो, HCF कुछ भी ना आ रहा हो, तो 1 is the HCF for all the given numbers, right? So -3x + 1 का HCF हमने -1 लिया। -1 तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3x हो जाएगा -3x को, और जब +1 को डिवाइड करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कॉमन -1 लिया। इसको कई बार बच्चे यहाँ पे माइनस प्लस में दिक्कत करते हैं। यहाँ पे इसमें आपको ध्यान देना है कि माइनस प्लस में आप दिक्कत नहीं करेंगे। अगर आपको डाउट आ रहा है माइनस प्लस में, तो आप इसको रिवर्स ऑर्डर में चेक करके देखिए। जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं, इस पूरी वैल्यू को जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपका ये क्या बनना चाहिए फिर, -3x + 1। तो ये आप जब भी क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो आप इसको रिवर्स ऑर्डर में चेक कर सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट क्या आ रहा है। I hope you are getting it. Okay, now next we have taken 3x - 1 and 3x - 1 as the common value. So 3x - 1 is the common, and what is left here? 4x, then -1. So 4x - 1 is in another bracket. So we have factorized. We got the factorized value of 12x square minus 7x plus 1. So this is what you are supposed to do in this question number first part, right? So this is what the identity is very important. You need to focus here. Okay guys, I hope कि आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। You have the 2x square plus 7x plus 3, that is your quadratic polynomial, and you can see again the concept is same, middle term splitting method, and then whose sum is +7, right? Two numbers we have to consider, and then product must be 6. 3 is the last term, and then 2 is the coefficient of x square. So this is what we need to consider. So we have to take 6 and 1 as the combination. हमने यहाँ पे 6 और 1 का combination consider किया है क्योंकि दोनों का sum 7 है और product 6 आ रहा है. Okay. So again the process is same as you have done in previous part. The same process is applicable here. You will split 7x in 6x plus 1x. Okay. So you don't need to write 1. Simply you can write x here without writing 1 as coefficient.
but it's not wrong that if you write it 1 here, that's also correct. Now again we have taken common 2x in between 2x square plus 6x and 2x divide HCF. 2x is the HCF of both the terms, and it divides the 2x square. It goes x time and then 6x 3 times. Then we take plus 1 as common value and then x plus 3. So x plus 3 is here and here also. So we take x plus 3 as common. 2x plus 1 is left out within bracket. So we have got the two factors of 2x square plus 7x plus 3. I hope कि clear हो रहा है question आपको, कोई doubt नहीं है. Now next we have third part, 6x square plus 5x minus 6. Again the concept is same and same concept is applicable. The sum must be 5 and product must be minus 6 into 6, that is minus 36. So which are the combination of numbers which can have the summation plus 5 and product as minus 36? So minus 4 and plus 9, these are the two numbers. So you have to be a little bit very thoughtful regarding the consideration of numbers, and these consideration of numbers comes from the factors of 36. The number you take 36, you can see here minus 4 is the factor of minus 36 and 9 is also factor of minus 36. So दोनों ही नंबर जो आप कंसिडर कर रहे हैं वो प्रोडक्ट का आपका क्या होता है, फैक्टर होता है. आई होप कि क्लियर हो रहा है. अब अगेन हमारा यहाँ पे 5x स्प्लिट हो गया टू पार्ट्स में, 9x माइनस 4x में, और फिर हमने यहाँ पे देखा दोनों का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे 5x है. डिफरेंस सम, यहाँ पे सम का मतलब ये हुआ कि आप 9x और माइनस 4x को अगर आप ऐड करते हैं तो आपकी वैल्यू जो होगी वो प्लस 5x आएगी. नाउ माइनस 6 is the last term. So now again we have taken common value and we have taken within bracket 2x plus 3 and then we have minus 2 as common, then 2x plus 3, both the brackets are same, taken as common 2x plus 3 and 3x minus 2 is left out. So these are the two factorized value of 6x square plus 5x minus 6. I hope you understood the solution of this third part. Now next we have the fourth part. Again same concept. You can see we have the factorized value 3x minus 4 and x plus 1. Guys again I am telling you कि आपको यहाँ पे प्लस माइनस पे फोकस करना है. ज्यादातर बच्चे एग्जाम में प्लस माइनस में ही गड़बड़ करते हैं. उन्हें यहाँ पे जब स्प्लिट करना होता है तो ये प्लस माइनस में एरर्स करते हैं, फिर कहते हैं सिली एरर्स हमसे हो जाता है. एज सच कोई सिली एरर्स नहीं होता और सिली मिस्टेक्स नहीं होते. आप यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं कि कैसे हम यहाँ पे प्लस और माइनस कंसीडर कर रहे हैं नंबर्स which are negative integers, which are positive integers, right? So as per the concept's clarity, there is no as such silly mistakes. Careless mistakes you can do if you are not very careful while doing questions, you can do such mistakes. But यहाँ पे concepts अगर clear है तो आप कोई भी errors नहीं करेंगे solution find करते टाइम. तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, सम माइनस 1 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे देखिए x नेगेटिव है और इसका कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस 1 हम कंसीडर कर सकते हैं, माइनस 1x, एंड देन प्रोडक्ट मस्ट बी माइनस 12, माइनस 4 3 टाइम्स माइनस 12. सो दो ऐसे नंबर्स जिनका सम माइनस 1 हो जाए तो माइनस 4 एंड 3 दोनों को ऐड करेंगे, माइनस 4 प्लस 3 को ऐड करिए, दोनों का सम आ जाएगा माइनस 1 और दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस 12 आएगा. हमने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया माइनस एक्स को दो पार्ट्स में, माइनस 4x प्लस 3x में, और फिर हमने यहाँ पे कॉमन लिया और प्रोसेस हमारा सेम है जैसे प्रीवियस पार्ट्स में है. और यू हैव गॉट द टू फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. गाइस आई होप यू अंडरस्टूड दिस फोर्थ पार्ट आल्सो. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन इज here the first part, cubic polynomial. It's a cubic polynomial and this cubic polynomial is to be factorized. So how to factorize the cubic polynomial? Now we have to understand it. There are 3 steps basically to solve such questions where you need to factorize. The very first step, that is hit and trial method. यहाँ पे आपको guys जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए और रिमाइंडर थ्योरम इज
also applicable here. Remainder theorem or factor theorem, you can see. So very first step is, this is your step 1. ये आपका step 1 है जिसमें आप hit and trial method use करते हैं. Step 1 में hit and trial method में आप ट्रायल मेथड से एक फैक्टर निकालते हैं अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल का. तो यहाँ पे आप देखिए लास्ट वैल्यू जो है वो आपकी +2 है, जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज +2 एंड द फैक्टर्स ऑफ +2 वी कैन राइट +1 -1 +2 -2. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लास्ट टर्म देखना होता है क्या है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है और उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं. जब आप ये फैक्टर्स कंसीडर कर लेते हैं, लिख लेते हैं अपने कॉपी में, फिर आप इसमें आप ट्रायल मेथड से पुट करते हैं अपने पॉलिनोमियल px में +1 -1 +2 -2 1/1. और आपको ये चेक करना होता है कि वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए हमारा पॉलिनोमियल 0 आ रहा है. 1 पे 0 आ रहा है या -1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है या -2 पे आ रहा है. जनरली 1-2 स्टेप्स में आपका ये आ जाता है, मैक्सिमम 3 और 4 स्टेप्स भी लगते हैं. तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख करके आप अप्लाई कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड. फर्स्ट स्टेप में ही आपका 0 आ जाए या सेकंड या थर्ड में आ जाए, वो आपको चेक करना होगा. अब यहाँ पे -1 हमने पुट किया, हमने देखा 0 आ गया. अब आप रिमाइंडर थ्योरम याद कीजिए. रिमाइंडर थ्योरम में अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल px है, आपने कोई पॉलिनोमियल px है और ये आपका डिविडेंड है, और आपके पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल qx है जिससे px को डिवाइड करना है, और ये जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है वो x -a है. जब आपको इससे डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है तो आप a पुट करते हैं, 0 ऑफ डिवाइजर आप पुट कर देते हैं अपने डिविडेंड में. तो ये जब pa 0 आ जाता है आपका, जब आपका pa 0 आ जाता है तो आप कहते हैं कि रिमाइंडर 0 आ गया, तो x -a जो है वो px का क्या है, फैक्टर है, आप ये बोलते हैं. या अगर आपके पास ये चीज जो दी हुई है यहाँ पे डिवाइजर, वो x प्लस अगर a दिया हुआ है तो आप क्या पुट करते हैं, -a पुट करते हैं. p पॉलिनोमियल जो आपका है उसमें x की जगह p -a लिखते हुए आप इसको सॉल्व करते हैं, और ये अगर आपका 0 हो जाता है तो आप बोलते हैं कि x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px. अब इसका रिवर्स यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल मेथड से कर रहे हैं. हिट एंड ट्रायल मेथड जो है ये आपको ये बताता है कि -1 आपने जब पुट किया तो ये 0 हो गया. इट मीन्स कि x प्लस 1 जो है वो इसका एक फैक्टर है, ये एक डिवाइजर है इस px का. इसका मतलब ये हुआ. तो यहाँ पे आप x प्लस 1 को एज अ फैक्टर आप लिखते हैं, क्योंकि -1 पे 0 आ गया. अगर ये 1 पे 0 होता तो x -1 फैक्टर हो जाता. तो यहाँ रिवर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम बाय ऑब्जर्विंग द रिमाइंडर 0 यू आर डूइंग इट. तो इस क्वेश्चन में आप देखिए हिट एंड ट्रायल पार्ट में फैक्टर थ्योरम एप्लीकेबल है, और ये बहुत ही सिंपल है. अगर आप रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को आप समझते हैं, क्लैरिटी है आपको उसके उनके कॉन्सेप्ट्स की, तो आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है ये वाला पार्ट, फर्स्ट स्टेप. आई होप कि क्लियर है आपको ये x प्लस 1 हमारा फैक्टर px का क्यों बना. नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डिवीजन मेथड. लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम सेकंड स्टेप में देखते हैं कि हमें क्या करना होता है. अब ऑलरेडी हमें यहाँ पे एक फैक्टर मिल गया जो कि हमारा x प्लस 1 है. अब x प्लस 1 से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम डिवाइड करते हैं इसको, गिवन पॉलिनोमियल जो px है इसको हम डिवाइड करेंगे. ये हमारा सेकंड स्टेप होगा. और इस सेकंड स्टेप में जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो कोशेंट आता है ये आपके पास क्वाड्रेटिक आता है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप जब भी एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक कोशेंट आएगा. ये आपका सेकंड मेथड है, सेकंड स्टेप है, सॉरी सेकंड स्टेप. आप ये इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप डिवीजन करते हैं और देखते हैं कि आपका कोशेंट क्या आ रहा है. x प्लस 1 फैक्टर आ गया तो ऑटोमेटिकली हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे, और कोशेंट हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा. इसमें बच्चे ज्यादा दिक्कत करते हैं ये साइन कन्वर्ट करने में. जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो आपका जो ये नीचे वाला पार्ट होता है ये आपके साइन चेंज हो जाते हैं इसको, क्योंकि आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप इसके पॉजिटिव साइन को नेगेटिव कंसीडर करोगे, प्लस साइन को माइनस.
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो गया, एक्स क्यूब नेगेटिव हो गया। अब कुछ बच्चों की क्वेरीज होती है, सर हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे फर्स्ट क्वोशिएंट एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये आपको पता करना है, अपने पहले टर्म्स को देखना है। पहले टर्म्स देखने हैं डिवाइजर में और डिविडेंड में। डिवाइजर में यहाँ पे एक्स क्यूब है, डिवाइजर में यहाँ पे एक्स है, और डिविडेंड में यहाँ पे एक्स क्यूब है, सॉरी। सो अब यहाँ पे आप ये लॉजिक लगाइए कि डिवाइजर एक्स का मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि हमारा डिविडेंड का फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब हो जाए। तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे। तो यहाँ पे आपने x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से किया तो ये एक्स क्यूब आ गया, फिर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये वाली टर्म आपकी कैंसिल हो गई क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब माइनस माइनस ये दोनों ऐड होके -3x² आ गया। +1 का भी आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, क्योंकि जब भी हम किसी बाइनोमियल डिवाइजर के लिए क्वोशिएंट अगर देखते हैं तो हमारा डिवाइजर के सारे टर्म्स का मल्टीप्लाई होता है उस क्वोशिएंट के साथ। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि जो क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म है उसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर नेक्स्ट हमारा -3x आया। तो क्योंकि हमारा यहाँ पे डिफरेंस जो है करने के बाद -3x² आया, तो अब x का मल्टीप्लाई किससे हो कि -3x आ जाए। तो x का मल्टीप्लाई, सॉरी -3x² है यहाँ पे, तो x का मल्टीप्लाई किससे हो कि -3x² आ जाए। तो x का मल्टीप्लाई -3x से करेंगे, तो ये -3x से मल्टीप्लाई होकर -3x² हो गया, +1 से मल्टीप्लाई जब हुआ तो माइनस प्लस -3x आ गया। फिर से आप साइन चेंज करिए, कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका माइनस प्लस माइनस, सो यू विल हैव द डिफरेंस ऑफ बोथ, +2x आ गया एंड देन +2। अब अगेन हमारा यहाँ पे x+1 का मल्टीप्लाई 2 से होना है क्योंकि यहाँ पे 2x है। आई होप कि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। दिस इज व्हाट द सेकंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप में अब यहाँ पे आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग प्रोसेस फिर से अप्लाई करनी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से अब आप इस क्वाड्रेटिक क्वोशिएंट को आप फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि ये आपका क्वाड्रेटिक क्वोशिएंट है जो कि सेकंड स्टेप में आ गया। और इसको आप जब फैक्टराइज करेंगे तो जैसे आपने भी प्रीवियस फोर्थ क्वेश्चंस के डिफरेंट पार्ट्स में जैसे आपने मिडिल टर्म स्प्लिट किया है, वैसे ही आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करेंगे। और ये आपका फाइनली क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स आ गए, x+1, x-1, x-2। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया, ऑल द 3 स्टेप्स। दिस इज योर स्टेप 1, step 2 and step 3. So this question comes in your section D, right? So weightage is more to such questions, so you should have the clarity of all the steps very well, how to solve it. Now one more thing is here, you can also solve such questions sometimes by taking common. So if you take the common value, if suppose that here we have the 4 terms in this is the cubic polynomial and we have 4 terms. If you take common value, that is x², so x² is taken common, and you can see here what is left out here is within bracket, that is x² -2. Then here we can take common again, so we take -1 as common and x -2. So -1 is the HCF, can divide both the values, and here x² can divide both the values. So x² is the HCF of these 2 terms. So here we have x -2 as the common value again, both are in brackets, and now we have x² -1. So now next step, we know that a² minus b² becomes a plus b and a minus b. So here you have to write x plus 1 and then x minus 1. So the factorized terms are same as in the previously we have done. So this is what you have got, x -2, x plus 1 and x -1. So but you won't get the full marks for such kind of solution, and this is applicable in some of the questions like cubic polynomials like this, not in all. So this is another way for this part only, first part only, but this way is not applicable for all the parts of question number 5.
एग्जाम में आपको हिट एंड ट्रायल मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तीनों स्टेप से आप करेंगे। आई होप कि क्लियर है ये आपको, कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। देयर आर other 3 parts more, second, third and fourth. All the parts are to be done involving 3 steps: hit and trial method, long division and then middle term splitting. So you all will solve it by your own. I hope if you have understood the concept and all the steps in the first part of question number 5 and you have understood the middle term splitting in fourth question, all the parts, you will be able to do these questions. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ पे -5 के फैक्टर्स लिखेंगे हिट एंड ट्रायल के लिए, +1 -1 +5 -5, और आप हिट एंड ट्रायल से आप देखेंगे कि कौन सा फैक्टर आ रहा है। फिर +20 में भी आप +1 -1 +2 -2 +4 -5, इनिशियली आपके 1 और 2 में ही आ जाएगा, +-1 और +-2 में आपका एक फैक्टर निकल आएगा। इसमें भी आप वैसे ही करेंगे, +1 -1 पुट करने पे फर्स्ट फैक्टर आपका हिट एंड ट्रायल से आ जाएगा। आप खुद से अटेम्प्ट करिए इन क्वेश्चंस को, कॉपी में सॉल्व करिए, कीप practicing more of such questions so you will have the more confidence and more clarity of the concept. Thank you guys. I hope कि आपको समझ में आया और ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल रहा। Please like the video, share it with your friends, and if you have not subscribed the channel, please subscribe it so that next time whenever I will upload a new video, you will get the notification for that video. Thank you. Keep learning. Enjoy your learning. Thank you guys. Keep watching JJ Learning Classes.